आखिरत 2। जामे तिर्मिज़ी नंबर 1376 की हदीस में है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ ऐसे अमाल सालिहा की नसीहत फरमाई जो एक मुसलमान को उनकी वफ़ात के बाद भी फ़ायदा पहुँचाते रहें, यानी जारी सदका, मुफीद इल्म और नेक औलाद जो दुआ करने वाला हो। उनके फौत शदा वालिदैन। ये समझना ज़रूरी है कि दुनियावी वर्से आते जाते हैं। कितने अमीर और ताकतवर लोगों ने बड़ी बड़ी सल्तनतें सिर्फ इसलिए बनाई हैं कि उनको तोड़ दिया जाए और उनकी मौत के फौरन बाद उन्हें भुला दिया जाए। इनमें से कुछ विरासत से पीछे रह जाने वाली चंद निशानियां सिर्फ लोगों को उनके नक्श कदम पर न चलने की तंबीह करने के लिए पाई जाती हैं। इसकी एक मिसाल फ़िरौन की अजीम सल्तनत है। इस्लाम न सिर्फ मुसलमानों को नेक अमाल की सूरत में अपने आगे आखिरत के लिए बरकतें भेजने का दर्स देता है, बल्कि ये मुसलमानों को ये भी सिखाता है कि वो अपने पीछे एक खूबसूरत मीरास छोड़ें जिससे वो और दूसरे लोग फ़ायदा उठा सकें। बदकिस्मती से बहुत से मुसलमान अपने माल व जायदाद के बारे में इस कदर फिक्रमंद हैं कि वो उन्हें छोड़कर ही चले जाते हैं, जिससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। हर मुसलमान को ये यकीन करने में बेवकूफ़ नहीं बनाया जाना चाहिए कि उनके पास अपने लिए मीरास बनाने के लिए काफ़ी वक्त है, क्योंकि मौत का लम्हा नामालूम है और अक्सर लोगों पर गैर मुतवक्के तौर पर हमला आवर होता है। आज का दिन है कि एक मुसलमान को अपने पीछे छोड़े जाने वाले वर्से पर सही मानों में गौर करना चाहिए, और अगर ये सालेह है तो उन्हें अल्लाह ताला की हम्द करनी चाहिए जिसने उन्हें ऐसा करने की तौफीक बख्शी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उनके लिए फ़ायदामंद नहीं है तो वो कोई ऐसी चीज़ तैयार करें जो उनके मरने के बाद उनके लिए फ़ायदामंद हो, ताकि वो न सिर्फ आखिरत के लिए नेकी भेजें बल्कि नेकी भी पीछे छोड़ जाएं। उम्मीद है कि जो इस तरह खैर में घिरा हुआ है अल्लाह ताला इसे बख्श देगा। सही हदीस में जारी सदका में हर वो चीज़ शामिल है जिससे मखलूक फ़ायदा उठाती रहे, जैसे पानी का कुनवा। जब तक मखलूक उससे फ़ायदा उठाती रहेगी, अतिया करने वाले को मरने के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। मुफीद इल्म में दुनियावी और दीनी दोनों इल्म शामिल हैं जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। सुनन अबू दाऊद नंबर 3641 में मौजूद हदीस के मुताबिक मुफीद इल्म को पीछे छोड़ना तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की रवायत है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो माल व दौलत को पीछे छोड़ने की बजाय इस रवायत को पूरा करने की कोशिश करें। अहम हदीस का यह हिस्सा मुफीद इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की भी तरगीब देता है, जैसा कि दूसरों को सिखाने से पहले इसे सीखने की ज़रूरत है। अगर कोई सीखने और सिखाने के लिए जिदोजहद करता है तो वो किसी और के लिए सीखने और सिखाने का एहतमाम करे, जैसे कि इल्म के तालिब इल्म की सरपरस्ती करना। ये इस बात को यकीनी बनाएगा कि वो इल्म के इस तालिब इल्म के ज़रिया फैलाए गए किसी भी मुफीद इल्म के अजर का पूरा हिस्सा हासिल करे। बुनियादी हदीस में मज़कूर हतमी बात तभी पूरी हो सकती है जब कोई अपने बच्चे की परवरिश इस्लामी तालीमात के मुताबिक करे। बसूरत दीगर वो अपने फौत शदा वालिदैन की तरफ से इखलास के साथ दुआ करने की ज़हमत गवारा नहीं करेंगे। इसको हासिल करने का बेहतरीन तरीक़ा मिसाल के तौर पर रहनुमाई करना है। मतलब वालिदैन को इस्लामी तालीमात को सीखना और उन पर अमल करना चाहिए और अपने बच्चे के लिए अमली नमूना बनना चाहिए। ऐसा सलूक करने वाला ये पाएगा कि उनका बच्चा उनकी ज़िंदगी में और उनकी मौत के बाद उनके लिए बाइस बरकत बन जाता है, जैसा कि उनका बच्चा उनके लिए सिद्ध दिल से दुआ करता रहेगा। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज़्यादा मुफ्त ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है।